मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सुहेब अल्वी। आज हम आपसे बात करेंगे उन सेलिब्रिटीज की जिन्हें जीते जी मार दिया गया और कातिल निकला सोशल मीडिया। अभी 2-3 दिन पहले ही की बात है कि तायरा सैयद साहिबा की खबर आई कि उनका इंतकाल हो गया। अब चूंकि अखबार में मैं आर्टिकल्स लिखता हूं जिसमें खासकर ऑबिचुरीज होती हैं, तो आप ये समझें कि इधर बंदे का इंतकाल होता है, इधर मेरे पास मैसेज आया था। तो फौरन मेरे पास एक अखबार से मैसेज आया कि तायरा सैयद एक्सपायर्ड। मैं यूं करके देखा, अच्छा देख लेंगे, घर जाके देखेंगे अगर लिखना लिखाना हुआ तो। बस आधा घंटा लगा होगा, किसी मीटिंग में था मैं। वापस आया तो खबर आई कि नहीं नहीं, फेक खबर है। तो तायरा सैयद इतनी बड़ी सिंगर कब से गा रही हैं। 71 में फिल्म मोहब्बत में डेब्यू किया था उन्होंने। ये महफिल जो आज सजी है, इस महफिल में है कोई हमसा। हमसा हो तो सामने आए, हमसा हो तो सामने आए। ये गाना गाया था उन्होंने। उसी जमाने में जियामुद्दीन शो में उनका डेब्यू हुआ था और तब से वो गाती आ रही हैं गजलें, ठुमरी, और है उनके खून में मलका पुखराज। उससे पहले वो और बड़ी सिंगर थी। तो तायरा सैयद की खबर जो थी उसको हश हश कर दिया गया और तायरा सैयद के खुद सोशल मीडिया पर आने के बाद ये खबर खत्म हो गई। मुझे पता चला है कि मेरे बारे में एक र्यूमर फैला हुआ है मेरी सेहत के बारे में। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तायरा सैयद की डेब्यू फिल्म की बात हुई है तो उसमें रूना लैला साहिबा के गाने थे। बदलना पड़ेगा फिजाओं का नाम। रूना लैला साहिबा हाल ही में वो भी इसी के शिकार हुई हैं कि शी वॉज प्रोनाउंस्ड डेड बाय सोशल मीडिया। क्या हुआ, उन्हें फेसबुक पर आकर एक स्टेटस डालना पड़ा कि नहीं मैं जिंदा हूं, ऐसी बात नहीं है। रूना लैला आती थी सुर्ख क्षेत्रा नाम के प्रोग्राम में। इसमें आपदा परवीन होती थी, आशा भोसले होती थी जजेस। लो भाई, तो आपदा परवीन साहिबा को भी, जी हाँ, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने उससे दो सदी शहबाज दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। उनकी बेटी ने आगे क्लैरिफाई किया कि नहीं भाई ऐसी कोई खबर नहीं है। ये तो हो गई खवातीन सिंगर्स। एक क्लासिकल तारा सैयद, एक पॉप और प्लेबैक की क्वीन रूना लैला, और एक सूफी कलाम वाली आपदा परवीन। अब अगर हम इस तरफ आए तो पूरी एक फिल्म की कास्ट बन सकती है जिसमें आप ये समझें कि हीरो हीरोइन भी हैं, कॉमेडियंस भी हैं, प्रोड्यूसर भी है। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, सांभा। अगर हम हीरो में देखें तो मोहतरम जनाब धर्म सिंह देओल अपने मरने से पहले ऐसी खबरों का शिकार हुए थे और फिर ट्विटर पर धर्मेंद्र ही के स्टाइल में एक तस्वीर आई जिसमें यूं करके वो कह रहे हैं कि कत्ता अभी तक जिंदा हूं। हीरोइन में पाकिस्तान की उभरती हुई अदाकारा, इंडिया में भी काम कर चुकी है, हानिया आमिर। उन्हें भी एक पैराग्लाइडिंग या कौन से इंसिडेंट के अंदर मार दिया गया था। इसी तरह यासिर हुसैन, अप एंड कमिंग प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कॉमेडियन, राइटर, सब कुछ है वो। उनकी भी मौत की खबर आई। उन्होंने फिर बहुत सख्त अल्फाज में खबर फैलाने वालों की बजाई। हीरो धर्मेंद्र हैं तो विलन में तो शक्ति कपूर का नाम ही आता है। जीवा, चौधरी जी मुझे हिसाब किताब में बहुत कमजोर लगते हैं। चौधरी साहब, हिस्से तो होंगे सिर्फ 2। शक्ति कपूर साहब भी अभी यही 2 महीने पहले उनकी भी खबर आ गई थी मरने की। हाँ, एक मिनट आप इधर आइए, सामने आइए ना प्लीज, आइए ना। बोले ताला लाला। लेकिन क्या हुआ, उनकी बच्चों ने, उनकी बेटी ने आकर क्लैरिफाई, शक्ति कपूर साहब को आना पड़ा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पाकिस्तान के 2 लेजेंडरी अदाकार, अलग अलग बिल्कुल, उनके दोनों का जॉनरा, एरा। उज़मा गिलानी साहिबा 60s 70s 80s बड़े बड़े ड्रामे इन्होंने किए। अमजद इस्लाम अमजद साहब के वारिस, दहलीज, उसके बाद इनके
लॉन्ग प्लेस बड़े मशहूर थे, कैरेक्टर में ढल जाती थी, बेहतरीन अदाकारी। कंफ्यूजन में उनको मार दिया गया क्योंकि एक और एक्ट्रेस है सरबत गिलानी, उनकी वालदा साहिबा का इंतकाल हुआ, उनकी वालदा का नाम भी उज़मा गिलानी था। तो खबर ये आई कि सरबत गिलानी की वालदा उज़मा गिलानी का इंतकाल हो गया। हमारे यहाँ तो आपको पता है सोशल मीडिया में एक दौड़ लगी हुई है, सरबत गिलानी का नाम हटा के उज़मा गिलानी को। ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, उन्होंने वहीं आके क्लैरिफाई किया, भाई क्या हो गया यार। मैं महमूद हूँ, खूबसूरत का खूबसूरत है ससुर। जी जी मैं आपको जानती हूँ। हम सब के प्यारे महमूद साहब, महमूद असलम 1980s से आ रहे हैं, वो 80s 90s नॉट्स, लेकिन उनकी पहचान बनी है महमूद साहब से। खत्म नहीं करना, जिंदा रहे न मुर्दा। पहली मर्तबा तो मुझे भी यकीन नहीं आया था, इसी तरह अभी सिर्फ आपने सुना है। मेरा प्रोग्राम ये है कि सबसे पहले आप दाखिल होंगे उस घर में। 80s में वो ड्रामों में विलन आते थे, ओए होए होए क्या एक्टिंग करते थे, लोगों को यकीन नहीं होता था कि ये इतने छोटे हैं उम्र में। उसके बाद 90s में उनके कॉमेडी ड्रामे बड़े अच्छे होते थे। जंजालपुरा में थे, एक कवि साहब के साथ उनका ड्रामा था कि कवि साहब बॉस हैं और ये उनके सेकंड हैं, और बिंदिया जो होती हैं फिल्म एक्ट्रेस बन के आती हैं इनके गेस्ट हाउस में, वहां दोनों एक दूसरे के सामने लाइन मार रहे होते हैं उनको, वो बड़ा जबरदस्त था। बीबी ना मैं तो मांग के ले लूं। रब साईं आपको पुत्र दे देना। महमूद साहब बड़े जबरदस्त एक्टर हैं, और जब से वो महमूद साहब बने हैं बुलबुले वाले, ओहो तब से तो वो हर आदमी उनको प्यार करने लगा है, उनकी पहचान ही बन गई है महमूद साहब। तो एक दिन खबर आई कि महमूद साहब डेथ हो गई। मैं कहीं जा रहा था, मैंने खटाक करके उनको मैसेज किया कि महमूद साहब हम सुन रहे हैं कि आपकी कोई तबीयत खराब है। तो उनका रिप्लाई आया कि भाई मार दिया गया हूँ। उन्होंने किसी टीवी शो में बैठकर कहा कि मेरे भाई बहन जो हैं, वो मुझसे बड़े जो हैं, वो बीमार थे, मेरे भाई की तबीयत बिगड़ गई, खराब हो गई ये खबर सुनकर कि मेरी बेटी दामाद मुल्क से बाहर थे, वो परेशान हो गए। तो ये सारी चीजें कोई देखता नहीं है हमारे यहाँ, बस खबर होनी चाहिए। खुद खबरें फैलाने वालों को नहीं बख्शा यार। पीटीवी की मशहूर एंकर इशरत साकिब, जिन्होंने 80s 90s में खबरें पढ़ी हैं, उनका स्टाइल बड़ा अच्छा था। शाहिद खाकान अब्बासी ने अपनी वकालत खुद करते हुए अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। उन्होंने अपने दलाइल में उन शहादतों का हवाला दिया। उनकी नोट पेन जो होती थी, उनके पेन के कलर की होती थी, मैचिंग की होती थी, कुछ इस तरह का था, और बहुत ही धीरे अंदाज में वो खबरें पढ़ती थी, धीमा, कोई सेंसेशनलाइज नहीं करना। उनकी खबर आ गई, वो तो अल्लाह भला करे हमारे दोस्त तौसीक हैदर साहब का, तो उन्होंने उनको शो में बुला के पूरा क्लैरिफाई किया। Can they hit this one for 6 as well? Moen Khan doing the damage, he's on 21. Oh, he's had a go at that one too, that's a big 6! And last but not the least, हमारे सबसे करीब, मेरे खासकर मोइन खान साहब। मोइन भाई, हमने उनको हमेशा से क्रिकेट खेलते देखा, वर्ल्ड कप जिताते देखा, सेमीफाइनल से आपको फाइनल में पहुंचाते देखा। मोइन भाई हम सबके फेवरेट, जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है उनके लिए वो डबल फेवरेट, जिसमें मैं भी हूँ। एक किसी लाहौर में क्रिकेटर का इंतकाल हुआ, मोइन खान जिसका नाम था, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। यहाँ खबर उड़ गई कि मोइन खान का इंतकाल हो गया। ठाक करके फोन घुमाया कि मोइन भाई खैरियत क्या हुआ? तो उन्होंने सोशल मीडिया पे मैसेज दिया कि भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी चाहने वालों को मैं बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आई एम वेरी हेल्दी अल्हम्दुलिल्लाह एंड एंजॉयिंग माय लाइफ। तो भाई ये सब चीजें जो है ना, इन सब का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप खटाक करके किसी को मार दे। सोशल मीडिया वालों का खासा ख्याल रखना चाहिए, अपनी हिट्स के लिए या अपने चैनल को बढ़ाने के लिए या अपने यूट्यूब को ऊपर लाने के लिए इस किस्म की चीजें ना किया करें यार। ये झूठ होती हैं, झूठ के जुमरे में आती हैं, और झूठ बोलकर कमाना मेरा नहीं ख्याल किसी भी दौर में अच्छा समझा गया।